हाय फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है जब कोई हंस रहा हो तो हम पूछते हैं इसमें हंसने की क्या बात है। जब कोई रो रहा हो तो बोलते हैं इसमें इतना रोने की क्या बात है। और जब कोई अचानक नाचने लगे तो हमें हैरानी होती है क्या बात है जो वो नाच रहा है। इसी तरह जब कोई गुस्सा कर दे तो हम कहते हैं अब क्या बात हो गई जो वो नाराज है। या फिर जब किसी के मन में कोई चिंता हो तो कहते हैं एक बात उसे खाई जा रही है। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना नहीं आता है तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। दोस्तों, ये छोटे छोटे वाक्य हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें सही इंग्लिश में बोलना ही आपको सबके सामने कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात थी। इन सब वाक्य में क्या बात है और क्या बात थी वाक्यांश आया है तो क्या बात है के लिए व्हाट इज देयर और क्या बात थी के लिए व्हाट वाज देयर का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे इसमें हंसने की क्या बात है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है कि इंग्लिश व्हाट इज देयर। इसके बाद लिखेंगे इसमें हंसने की के लिए इंग्लिश टू लाफ अबाउट इन दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट इन दिस। इसमें रोने की क्या बात थी, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात थी की इंग्लिश व्हाट वाज देयर। इसके बाद लिखेंगे इसमें रोने की के लिए इंग्लिश टू क्राई अबाउट इन दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वाज देयर टू क्राई अबाउट इन दिस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे इसमें खुश होने की क्या बात है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट इन दिस। अब देखते हैं इसमें इतना हंसने की क्या बात है, इसमें इतना रोने की क्या बात थी। इन सब वाक्य में इतना वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में सो मच का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे इसमें इतना हंसने की क्या बात है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है की इंग्लिश व्हाट इज देयर। इसके बाद लिखेंगे इसमें इतना हंसने की के लिए इंग्लिश टू लाफ सो मच अबाउट इन दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज देयर टू लाफ सो मच अबाउट इन दिस। इसमें इतना रोने की क्या बात थी, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात थी के लिए इंग्लिश व्हाट वाज देयर। इसके बाद लिखेंगे इसमें इतना रोने की के लिए इंग्लिश टू क्राई सो मच अबाउट इन दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वाज देयर टू क्राई सो मच अबाउट इन दिस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स देयर टू बी सो हैप्पी अबाउट इन दिस। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या बात है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो पूनम कल मिठाई बांट रही थी। इन सब वाक्य में क्या बात है वाक्यांश आया है। ऐसे वाक्यों में क्या बात है की इंग्लिश व्हाट इज द मैटर फ्रेज का यूज होता है और जो के लिए दैट का यूज करते हैं। और बाद के वाक्य की इंग्लिश सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे क्या बात है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है की इंग्लिश व्हाट इज द मैटर। इसके बाद लिखेंगे जो के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे तुम इतना मुस्कुरा रहे हो की इंग्लिश यू आर स्माइलिंग सो मच। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट्स द मैटर दैट यू आर स्माइलिंग सो मच। क्या बात है जो पूनम कल मिठाई बांट रही थी, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है की इंग्लिश व्हाट्स द मैटर। इसके बाद लिखेंगे जो के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे पूनम कल मिठाई बांट रही थी की इंग्लिश पूनम वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स यस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट्स द मैटर दैट पूनम वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स यस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे क्या बात है जो वे बहुत खुश हो रहे हैं, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट्स द मैटर दैट दे आर वेरी हैप्पी। अब देखते हैं अब क्या बात होगी जो मोहन आया नहीं, अब क्या बात हो गई जो पूनम नाराज है। इन सब वाक्य में क्या बात हो गई वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में व्हाट हैज हैपेंड फ्रेज का यूज होता है और जॉ के लिए दैट का यूज होता है। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अब क्या बात हो गई जो मोहन आया नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे अब क्या बात हो गई कि इंग्लिश व्हाट हैज हैपेंड नाउ। इसके बाद लिखेंगे जो के लिए दैट। अब लिखेंगे मोहन आया नहीं की इंग्लिश मोहन डिडंट कम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट हैज हैपेंड नाउ दैट मोहन डिडंट कम। अब क्या बात हो गई जो पूनम नाराज है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब क्या बात हो गई की इंग्लिश व्हाट हैज हैपेंड नाउ। इसके बाद लिखेंगे जो के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे पूनम नाराज है की इंग्लिश पूनम इज अपसेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट हैज हैपेंड नाउ दैट पूनम इज अपसेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अब क्या बात हो गई जो उसने खाना नहीं खाया, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट हैज हैपेंड नाउ दैट ही डिडंट ईट।
अब देखते हैं नेक्स्ट। देखते कुछ और बातों की इंग्लिश। जैसे एक बात मुझे खाई जा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक बात की जाए, वन थिंग। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे मुझे खाई जा रही की इंग्लिश बॉदरिंग मी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वन थिंग इज बॉदरिंग मी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे एक बात राम को खाई जा रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी वन थिंग वाज बॉदरिंग राम। वो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे झगड़ा करता की इंग्लिश क्वारल्स। इसके बाद लिखेंगे पर के लिए ओवर। अब लिखेंगे छोटी छोटी बात की इंग्लिश स्मॉल थिंग्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही क्वारल्स ओवर स्मॉल थिंग्स। यहां छोटी छोटी बात की इंग्लिश स्मॉल थिंग्स होती है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी शी गेट्स अपसेट ओवर स्मॉल थिंग्स। एक बात का डर है उसे। ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अफ्रेड ऑफ वन थिंग। यहां पर एक बात की इंग्लिश वन थिंग होती है। एक बात का डर था हमें। ये पास्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी वी वर अफ्रेड ऑफ वन थिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे इस बात का डर मुझे भी था। ये पास्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ दिस। इस इंग्लिश सेंटेंस में यह बात के लिए दिस का यूज किया गया है। इसमें नाचने की क्या बात है? इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। डेली स्पोकन सेंटेंसेस के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद डेली स्पोकन सेंटेंसेस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।